हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आपको प्रोवाइड करे जाते हैं अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़, प्लस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करा जाता है डेली का करंट अफेयर। तो चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड वर्चुअल स्कूल मॉडल? गोवा, न्यू दिल्ली, छत्तीसगढ़ या फिर केरला? तो बच्चों हम सब जानते हैं कि न्यू दिल्ली का न्यू दिल्ली इज़ दैट्स यूनियन टेरिटरी। न्यू दिल्ली का जो एजुकेशन लेवल है गवर्नमेंट स्कूल्स का, वो बहुत अच्छा हो चुका है। और जो न्यू दिल्ली के जो बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, दे आर स्कोरिंग वेरी गुड। उनका जो स्कोर है वो भी बहुत अच्छा हुआ है। प्लस उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई करने शुरू कर दिए हैं, जो कि वो बच्चे कर पाते हैं जिनको स्पेशल कोचिंग्स वगैरह मिलती हैं, स्पेशल हेल्प मिलती है ना। बट ऐसा नहीं है, अब जो है वो लेवल ऑफ एजुकेशन इन द गवर्नमेंट स्कूल हैज़ ऑल्सो बीन इम्प्रूव्ड। चलिए बाकी सब हम इसके बारे में जानते हैं कि वर्चुअल स्कूल एक्चुअली में होगा क्या, कौन कौन सी क्लासेस होंगी। तो देखिए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने ये मॉडल निकाला है, वर्चुअल स्कूल मॉडल। और उन्होंने कहा है कि इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल मॉडल है, प्लस ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने के लिए भी बना है। इट विल ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंजेस अपने नेशनल कैपिटल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। जो यहाँ पे क्लासेस होंगी वो होंगी 9th to 12th, और ये एफिलिएटेड होंगी दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्कूल एजुकेशन से। ये प्लेटफॉर्म जो है बच्चों को एक डिजिटल लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करेगा, जिसमें कि 24/7 कंटेंट अवेलेबल होगा। यानी कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो 24/7 का मतलब है हमेशा, ऑल द टाइम। ठीक है। इसके अलावा मतलब आपकी रेगुलर क्लासेस तो होंगी, बट उसके साथ साथ आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग भी प्रोवाइड करी जाती है। जैसे कि नीट एग्ज़ाम्स हैं, होते हैं ना, नीट और जेई और बाकी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि आप 12th के बाद आप देते हैं फॉर योर हायर स्टडीज़, फॉर योर बेटर स्टडीज़, या फिर आप किसी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं उस वजह से, है ना। तो ये सब भी बच्चों को प्रोवाइड करा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू थाईलैंड? है ना, थाईलैंड के लिए कौन आपके एम्बेसडर बने हैं या चूज़ करे गए हैं? नागेश सिंह, नरेश सिंह, अजय बिसारिया, अनीता नायर। तो बच्चों, नागेश सिंह इज द करेक्ट ऑप्शन। ही हैज़ बीन चूजन और अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू थाईलैंड। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नागेश सिंह फिलहाल क्या कर रहे थे? वो थे जॉइंट सेक्रेटरी, कौन से मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, इनको एम्बेसडर चूज़ किया गया है। ये IFS ऑफिसर रह चुके हैं 1995 बैच के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेज नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 इज सेलिब्रेटेड? कौन से वीक में नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? 1 सितंबर टू 7 सितंबर, 1 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर, 1 नवंबर टू 7 नवंबर, या 1 दिसंबर टू 7 दिसंबर? तो बच्चों, दिसंबर में नहीं किया जाता, नवंबर में नहीं किया जाता, अक्टूबर में नहीं किया जाता, ये किया जाता है 7 सितंबर से 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। ठीक है। अब बच्चों देखते हैं कि एक्चुअली में ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसका एक्चुअली में पर्पस क्या है, एम क्या है। अब जो भी हम सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी वीक, हम वाटर वीक हो गया, न्यूट्रिशन वीक हो गया, कोई भी वीक अगर हम ऐसा सेलिब्रेट करते हैं तो उसके पीछे हमारा मोटिव होता है उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस जो है लोगों में फैलाना, टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक हर साल ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? To celebrate a world of flavors. We know that our world is full of flavors, right? Everywhere we find a new kind of food, right? A new kind of flavor. So to celebrate that, we celebrate the nutrition week. Plus इसके साथ साथ भी क्या लोगों को अवेयर कराना है? लोगों को अवेयर कराना है कि आप भले ही अपना खाना एंजॉय करें, एंजॉयमेंट के साथ साथ अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखें। ठीक है। अब सबसे पहले ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के द्वारा, जिसको कि हम अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स भी कहते हैं। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। ठीक है। और इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया था बच्चों? इंडिया ने करा था 1982 में। 1982 में इंडिया ने अपना सबसे पहला न्यूट्रिशन वीक जो है वो सेलिब्रेट किया था। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मेघदूत मशीन सिंथेसाइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मिल्क, ऑक्सीजन, वाटर और मीथेन। तो बच्चों मेघदूत जो है वो मिल्क सिंथेसाइज करता है, नहीं। ऑक्सीजन सिंथेसाइज करता है, नहीं। मीथेन सिंथेसाइज करता है, नहीं। बच्चों वो क्या सिंथेसाइज करता है, वो सिंथेसाइज करता है वाटर। अब आप सोचेंगे कि वाटर कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो बच्चों हम जानते हैं कि वो कैसे वाटर बनाता है ना। बच्चों वो वाटर बनाता है, जैसे आपने इवेपोरेशन और कंडेंसेशन तो सुना ही होगा, है ना। तो वो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है उसको यूज़ करके, मेथड है उसको यूज़ करके वाटर वेपर से वाटर बनाता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतनी सी बात है इसमें। अब देखते हैं कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया है। मुंबई में 6 रेलवे स्टेशन में ये मेघदूत मशीन जो है वो इंस्टॉल करी गई है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर से वो वेपर्स लेकर वाटर जो है वो जनरेट कर लेता है। अब इसमें मतलब प्राइस क्या है, अगर आप 1 लीटर वाटर लेते हो तो 12 रुपये, और अगर आधा लीटर लेते हैं तो 8 रुपये। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया है, हैदराबाद में एक स्टार्टअप है, उसका नाम है मैत्री एक्वाटेक। उसने कोलैबोरेट किया CSIR के साथ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साथ, और इन तीनों ने मिलकर जो है वो मेघदूत बनाया है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है, मतलब लगभग कौन से टेम्परेचर पे ये मशीन है वो वर्क कर सकती है, इट विल वर्क बेस्ट, इट इज़ फ्रॉम 18 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए 45 डिग्री सेल्सियस क्यों, क्योंकि देखिए जहाँ पे जब इतना टेम्परेचर होता है ना, तो उसमें वेपर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एटमॉस्फेयर में। अगर आप देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि मुंबई में क्यों इंस्टॉल किया गया, क्योंकि मुंबई जो है वो कोस्टल सिटी है। कोस्टल सिटी में क्या होता है कि वाटर में वेपर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सम एरिड सिटी। यानी कि अगर हम इसको राजस्थान में इंस्टॉल करेंगे तो इट वोंट बी एबल टू सिंथेसाइज वाटर, बहुत ही कम होगा। वाई, बिकॉज देर आर नो वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन देर आर नो मच वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर ऑफ राजस्थान, राइट। सो दैट इज़ वाई। सो अब हम देखते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस कैसे होगा। थोड़ा सा अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो क्या होगा कि मेघदूत क्या करेगा, वाटर एटमॉस्फेरिक एयर से जो वो एटमॉस्फेरिक एयर से वो वेपर्स को कलेक्ट करेगा, कहाँ से, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर के थ्रू। फिर उसको कूल्ड कॉइल से, मतलब एक उसके पैथ में कूल्ड कॉइल आएगा, उससे कंडेंसेशन होगा उसका। ठीक है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन हो गया, वो पानी बन गया। अब क्या होगा कि उसको फिल्टर के द्वारा उसमें से सॉलिड्स जो होंगे वो रिमूव करे जाएंगे, ना सॉलिड्स लाइक अनवांटेड सब्सटेंसेस जो उस इवेपोरेशन के टाइम पे आ गए हैं। ओडर रिमूव किया जाएगा, बैक्टीरियल कंटेंट होगा वो रिमूव किया जाएगा। ठीक है, प्लस वाटर को ओजोन ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, इससे वाटर और भी ज़्यादा प्योर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, साई एनर्जी एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। साई एनर्जी जो एक्सरसाइज है वो किससे रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू मिलिट्री एक्सरसाइज और नेवल एक्सरसाइज और एयरफोर्स एक्सरसाइज या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। तो बच्चों जो साई एनर्जी एक्सरसाइज है, ना तो वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ना तो वो नेवल एक्सरसाइज है, ना ही वो एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और वो है साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। देखिए कोई भी एक्सरसाइज अगर कंडक्ट करी जाती है तो फिर वो 2 राज्यों के बीच में हो सकती है और 2 कंट्रीज़ यानी 2 देशों के बीच में हो सकती है। ठीक है, अब मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर किसी भी तरीके की एक्सरसाइज को कंडक्ट कराने का जो मेन पर्पस होता है बच्चों, वो यही होता है कि 2 कंट्रीज़ के बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं, यानी दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हों, बेटर हों, अच्छे हों। प्लस हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, ताकि दोनों का डेवलपमेंट हो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, राइट। तो वैसे ही साइबर फील्ड में उन्होंने, साइबर सिक्योरिटी में उन्होंने ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराई है। अब देखते हैं कौन से देश के साथ मिलकर कराई है। तो बच्चों जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, CERTN ये आती है उसके अंदर। उसने क्या किया है, सिंगापुर के साथ कोलैबोरेट कर साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है साई एनर्जी कंडक्ट कराई है 13 कंट्रीज़ के लिए। ठीक है,
थीम क्या था? बिल्डिंग अ नेटवर्क रेजिलियंस टू काउंटर रैमसम वेयर अटैक्स। तो बच्चों रैमसम वेयर अटैक्स क्या होते हैं? ये एक एक्चुअली वायरस होता है, जिससे बग होता है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ सकता है और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है। ठीक है। इस साई एनर्जी एक्सरसाइज को होस्ट किसने किया था? CERT-in ने होस्ट किया था। ठीक है। और वो कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? बहुत सारी कंट्रीज़, यानी 13 कंट्रीज़ में ये एक्सरसाइज हुई है। 13 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव यही था कि आप असेस कर सको, एक दूसरे के रिसोर्सेज शेयर कर सको। असेस मीन्स लाइक कि किस पर्टिकुलर चीज़ में कोई वायरस तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है। ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, इट इज़ लाइक capable of removing that amount of virus, that number of virus, that amount of infected virus नहीं बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग वायरस। कुछ वायरसेस जो होते हैं वो डिटेक्ट नहीं हो पाते, है ना। कुछ वायरस जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप कितना भी एंटीवायरस यूज़ कर लो, वायरस जो है वो बग जो है वो आपके लैपटॉप में, सिस्टम में, वेबसाइट पे आ ही सकता है। तभी तो हम बोलते हैं कि आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड की जो वेबसाइट है उसको हैक करना बहुत वो हो गया था, ईजी हो गया था बहुत। कि एक पर्सन था जिसने कि 1 मिनट में ही आधार कार्ड की वेबसाइट को हैक कर लिया था, बल्कि बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था, बट दे वर नॉट एबल टू डू, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज एबल टू डू। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई किसी और तरीके से या कोई और बग की वजह से भी ये जो वेबसाइट है वो हैक करी जा सकती है। तो क्या होता है कि इस जो ये प्रैक्टिसेस होते हैं, दैट मेक्स अ वेबसाइट मोर सिक्योर, उसको और भी ज़्यादा सिक्योर बनाता है। ठीक है। तो वैसे ही आप असेस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। मेंबर स्टेट जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ताकि आप एक रेजिलेंस जो है वो क्रिएट कर सके, बना सके, नेटवर्क बना सके अगेंस्ट रैमसम एंड साइबर एक्सटॉर्शन अटैक्स। साइबर एक्सटॉर्शन अटैक्स जो है वो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो भी डाला था कि जो चाइना, उन्होंने फेक ऐप्स बनाकर, फेक लोन ऐप्स बनाकर उन्होंने क्या किया था, अराउंड 5500 करोड़ जो अमाउंट है वो लोगों से एक्सट्रैक्ट कर लिया था। ठीक है। तो ये सब क्या आता है, साइबर एक्सटॉर्शन अटैक्स होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम अ फुल्ली डिजिटल डिस्ट्रिक्ट इन द नेशन? कौन सा राज्य जो है वो, डिस्ट्रिक्ट जो है वो, डिस्ट्रिक्ट जो है वो देश का फुल्ली डिजिटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन चुका है? अब देखिए बहुत सारे डिजिटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन अभी हम बेसिकली कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केरला की। ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम नहीं बना, इदुक्की नहीं बना, कन्नूर नहीं बना, अलापुझा जो है वो फिफ्थ फुल्ली डिजिटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो बना है केरला का। ठीक है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हर एक इंसान के अंदर मतलब जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, हर एक इंसान के पास कोई एक डिजिटल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि या तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, या फिर वो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहा हो, या फिर वो मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहा हो, या फिर वो UPI यूज़ कर रहा हो, ऐसे जितने भी, या फिर वो पेटीएम यूज़ कर रहा हो, तो ऐसे जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी है वो उसके पास होनी चाहिए। ठीक है। तो वो 26 सेविंग अकाउंट्स में जो 26 लाख सेविंग अकाउंट्स है, उसमें जो है वो एक डिजिटल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी है। ठीक है। कौन कितने बैंक्स हैं? 29 बैंक्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, और वो सब में एक कोई ना कोई एक डिजिटल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइडेड है। अब हम देखते हैं कि बाकी जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। वो हैं त्रिशूर, कोयट्टम, पलक्कड़, कसारागोड। ठीक है। तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट जो कि पहले ही फुल्ली डिजिटल डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बन चुकी हैं। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली किसके अंडर था? ये था गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट के अंडर था, जिसको कि आरबीआई ने स्टेट लेवल बैंक्स के साथ मिलकर, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इस पूरे एम को अचीव किया है कि हर एक इंसान जो है वो, उसके पास कोई ना कोई एक डिजिटल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल वाटर अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू विच स्टेट? नेशनल वाटर अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखना, वाटर अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू विच स्टेट? अगर आप ये मैप को जानते होंगे तो आप गेस कर सकते हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर राजस्थान। झारखंड नहीं, झारखंड को नहीं दिया गया, मध्य प्रदेश को भी नहीं दिया गया, उत्तर प्रदेश को भी दिया गया है।
ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। ठीक है बच्चों, आप याद रखना नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, किस मंथ को, किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह डिक्लेयर किया गया है? कि राष्ट्रीय नेशनल पोषण यानी न्यूट्रिशन, या मंथ यानी कि माह यानी कि मंथ। ठीक है, जून, सितंबर, जुलाई, अक्टूबर। तो बच्चों जो फिलहाल जो मंथ चल रहा है यानी कि सितंबर, तो जो सितंबर है उसको नेशनल राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो डिक्लेयर किया है। अभी एक्चुअली में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, ये है 5th एडिशन, यानी कि सबसे पहले हुआ था 2018 में। ठीक है, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर जो है वो राष्ट्रीय पोषण माह है। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है, अब हर वीक की, हर मंथ की थीम होती है, तो इसकी थीम क्या है बच्चों, इसकी थीम है, तो ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रिगर पोषण माह थ्रू ग्राम पंचायत एज पोषण पंचायत विद अ की फोकस ऑन महिला और स्वास्थ्य। ठीक है, महिला और स्वास्थ्य यानी कि वुमेन एंड हेल्थ पे आपको फोकस रखते हुए ग्राम पंचायत, आप पोषण पंचायत की तरह एक्ट करें और चाइल्ड और एजुकेशन को इम्प्रूव करें, महिला और जो वुमेन्स हैं उनके हेल्थ को इम्प्रूव करें, चाइल्ड के हेल्थ को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये कि आप हर किसी जो पर्सन है उसके हर किसी पर्सन जो है वो उसके अंदर आप एक अवेयरनेस जो है वो बनाएं न्यूट्रिशन के टूवर्ड्स, और स्पेशली वुमेन की हेल्थ पर, वुमेन और हेल्थ जो है वो फोकस होना चाहिए, और चाइल्ड और एजुकेशन है वो भी फोकस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंपनी इज गोइंग टू सेट अप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट जो है वो कौन से कंपनी है वो इस्टेब्लिश करने जा रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से स्टेट में ये सेटअप होगा। नन ऑफ द अबव है नहीं इसका आंसर, इन्फोसिस नहीं, टाटा पावर नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री है ये वर्ल्ड का, इंडिया का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट जो है वो सेटअप करने जा रही है। कौन से स्टेट में, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौखाई जौहर इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। कौन से राज्य में ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, या फिर उड़ीसा में? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, यानी जब भी फसल कटती है तो पहली फसल जो है वो भगवान को चढ़ाई जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नहीं बच्चों, तेलंगाना में नहीं, कर्नाटका में नहीं, ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। सो उड़ीसा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, who has been appointed as the Director General of the News Service Division of All India Radio। किसको अपॉइंट किया गया है? मिस्टर जॉर्ज पैटन। अब आप ये देख सकते हैं, मिस्टर जॉर्ज पैटन नहीं, वासुधा गुप्ता नहीं, श्री अतुल कारवल नहीं, जगदीप धनकर नहीं। कौन है डायरेक्टर जनरल दोस्तों? वो हैं वासुधा गुप्ता। ठीक है बच्चों, वासुधा गुप्ता, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, वासुधा गुप्ता जो है वो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई हैं ऑल इंडिया रेडियो की। चलिए बच्चों, जो क्वेश्चन है आज का वो ये है कि लास्ट जैन तीर्थंकर कौन है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए विद दिस आई होप यू लाइक द वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, and kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel, the link will be given in description box. Thank you everyone.